सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर वेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक वीडियो को लेकर आया हूँ, जो कि एक विषय पे बात करूँगा और बहुत अच्छा विषय है और सीखने लायक है और हम सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग इस झारखंड पे से देख रहे हैं और जो यूट्यूब चैनल राजकिशोर वेदिया के चैनल से देख रहे हैं, मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग फेसबुक हो या यूट्यूब दोनों में अगर पहली बार आप देख ले तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक जो पेज है उसको जरूर लाइक करें, फॉलो करें। और जितना भी देख रहे देखेंगे, मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और इस बातों को समझिए, है ना। और अच्छा लगेगा तो जरूर आप लोग क्या करेंगे, शेयर कीजिए। आइए हम लोग एक विषय पे बात करेंगे जो कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं और स्क्रीन में लिखा है क्या मनुष्यों के आज्ञाओं पर चलना चाहिए, है ना। आज इस विषय पर मैं बात करूंगा आप सबों के बीच में और वचनों से देखेंगे, है ना। तो आइए हम वचनों को रखते हैं। एक वचन इस विषय पे, इस वचन के मुताबिक मैंने रखा है। यशायाह का पुस्तक 29 अध्याय वचन 13 कहता है, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, है ना। तो इस वचन के अनुसार मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्या करते हैं, कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग विश्वासी लोग, पास्टर लोग, प्रचारक लोग क्या करते हैं, मुंह से यीशु मसीह का, परमेश्वर का आदर तो करते हैं, लेकिन क्या है, उसका मन जो है ना, क्या है, प्रभु से, यीशु मसीह से दूर है ना। आप लोग देखते हैं कि मुंह से तो नाम ले रहे हैं लेकिन मन से परमेश्वर का काम, यीशु मसीह का काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहता है कि ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे क्या है, दूर रखते हैं। और लिखता है, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। नोट वचन को सुन के भय मानते हैं, नोट प्रभु को मान के, नोट परमेश्वर को मान के भय मानते हैं। लेकिन लिखता है यहाँ यशायाह, और ये न्यू टेस्टमेंट नहीं है, ये ओल्ड टेस्टमेंट है, जो कि पहले समय के जो यशायाह भविष्यवक्ता था उसके माध्यम से भविष्यवाणी किया हुआ वचन है, जो कि यहाँ लिखता है, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। मतलब मनुष्य, आज मनुष्य कौन है, पास्टर है, प्रचारक है, सेवक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने से क्या डॉक्ट्रिन बना के, आज्ञा बना के लोग बता रहे हैं, और लोग जो विश्वासी है वो लोग भी क्या कर रहे हैं, सुन के उनका भय क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। वचन का भय नहीं मान रहे मेरे प्रियो, यीशु मसीह का भय नहीं मान रहे, परमेश्वर का भय नहीं मान रहे। किसका मान रहे, पास्टर प्रचारक जो मनुष्य है उसका भय को मानते हैं। तो कौन कौन से मनुष्य की आज्ञाएं हैं जो बनाए हैं मनुष्यों ने, यीशु मसीह की आज्ञा नहीं है, वचन का आज्ञा नहीं है, नहीं हमें आज्ञा देती है वैसी आज्ञा कौन कौन सी है जो आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि मनुष्यों की आज्ञा, कौन सी आज्ञा, तो मैंने लिखा है दान दशमांश की आज्ञा। अब हम देखेंगे इसमें कि दान दशमांश की आज्ञा वचन में तो है, पुराने नियम में तो है, लिखा हुआ है, लेकिन क्या यह दान दशमांश हम सारे लोगों के लिए है, अन्य जाति लोगों के लिए है? क्या वचन सपोर्ट करती है, कहाँ तक सपोर्ट करती है, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, हर जगह से सपोर्ट करती है। आइए हम देखते हैं, अगर हम वचन से प्रूव करेंगे, वचन से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दान दशमांश है, ये मनुष्य की आज्ञा है, जो आज के ज़माने में, आज की मैं बात कर रहा हूँ, पहले के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहूदी इजराइल की ज़माने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज के नज़रिए से हम देखा जाए, अन्य जातियों के नज़रिए से देखा जाए तो ये दान दशमांश की जो कॉन्सेप्ट है ये हम सारे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन कहा क्या है, मनुष्यों ने आज डॉक्ट्रिन बना दिया है। तो आइए हम वचन से देखते हैं ये वचन कहाँ से ये लोग उठाते हैं दान दशमांश को लेकर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय वचन 19-20 कहता है, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी के अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब का दशमांश दिया। तो ये
आज की नहीं है, बहुत पहले की बातें हैं, जो कि मलिकिसिदक राजा जो याजक था उसका, और ये अब्राहम का जिक्र है, जो कि अब्राहम का क्या था, युद्ध में लड़ते हुए आया था, जो कि वो जीत हासिल किया था। लेकिन जो मलिकिसिदक का जो राजा था, वो याजक था, उसको क्या करता है, आशीर्वाद देता है ना। तो ये अब्राहम जो है, जो जीत के आया था, ये खुशी से होके अपने मन से क्या किया था, उसने सारी चीजों का दसमांश उस राजा को, उस याजक को क्या किया था, दिया था। तो इस डॉक्ट्रिन को जो पहले का है और किस बेस से है, ये लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। क्या करते हैं, डॉक्ट्रिन बना के आज क्या कर दिए हैं, एक आज्ञा बना दिए, सिद्धांत बना दिए, है ना। और कहते हैं कि देखो यहाँ अब्राहम ने सारे दसमांश कर दिया, तुमको भी क्या करेगा, देना पड़ेगा। और वचन को देखेंगे, और लिखा है मलाकी का पुस्तक 3 अध्याय वचन 8 से 10 यहाँ लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दसमांश और उठाने की भेंटों में। वचनों, तुम पर भारी साफ पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, और सारी जाति ऐसा करती है। सारे दसमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो इस वचन को भी उठा के क्या करते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, दसमांश नहीं, दान दसमांश नहीं दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो, प्रभु से आप लोग लूट रहे हो, ऐसा करके सिखाते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम सारे जातियों को नहीं है, ये कॉन्सेप्ट यहूदी इस्राएलियों के लिए है ना। यहूदी इस्राएल के लिए, हम सारे जातियों के लिए नहीं है। आपको मैं नया नियम से भी बता सकता हूँ, बताऊंगा और वचन रखूंगा। तो सबसे पहले और एक वचन को रखूंगा, जो कि आप लोग ये भी कर सकते हो कि कुरिन्थी के पुस्तक में जो नया नियम, उसमें भी तो कहता है। तो यहाँ कैसा है, क्या है, आइए हम देखते हैं। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय वचन 9, 13, 14। तो यहाँ पहले 7 से देखेंगे, है ना। 7 का है, 7 है और 13 है, 14 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सो कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हैं। 7 में कहता है, कौन कभी अपनी गिरा से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? 13, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते, और जो वेदी की सेवा करते वे वेदी के साथ भागी होते? 14, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग तुम सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो आप लोग इस वचन से भी कह सकते हैं कि प्रभु पूरा सपोर्ट करता है, यीशु मसीह पूरा सपोर्ट करता है, वचन पूरा सपोर्ट करता है कि दसमांश लो ही, ऐसा करके कह सकते हो, है ना। क्योंकि इस वचन से कहा हुआ है कि हाँ ऐसा लिखा है, जो सुसमाचार सुनाएगा, जो प्रचार करेगा, वो वहां से उसका जीविका चलेगा। मैं इसमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता हूँ, जी हाँ आप खा सकते हैं, लेकिन सुसमाचार के नाम से आप दान दसमांश ले रहे हो, खा रहे हो, जी रहे हो, और आप क्या कर रहे हो? मेरा सवाल ये है, आप क्या कर रहे हो? आपका जीविका सिर्फ दान और दसमांश से चल रहा है ना। तो आप क्या कर रहे हो? पहला बात। और दूसरा बात ये है कि अगर आपका जीविका सुसमाचार से हो रहा है, प्रचार कर रहे हो, उसका उससे हो रहा है, दान दसवां से हो रहा है, और आपका कहीं से ना कहीं से आपका साइड इनकम भी आ रहा है, तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत होगा। जो आप कहोगे कि प्रभु की ओर से ये मेरा हक है ना। अगर आपका सुसमाचार सुना रहे हो, प्रचार कर रहे हो, प्रभु का काम कर रहे हो, और दान दसवां सबका जीविका चल रहा है, तो उसी में आपका संतुष्ट होकर पूर्ण रीति से पूरा सेवा करना होगा, फुल टाइम सेवा करना होगा। और सिर्फ मंडली में ही इकट्ठा करके लोगों को गुड़ खिला के, मीठा खिला के बैठा के नहीं रखना है आपका, ये काम नहीं है। अगर आप एक सच्चा सेवक है, आपका अगर सुसमाचार प्रचार से ही आपका जीविका चल रहा है, तो आपका एक ही काम है, आपको कि लोगों को एजुकेट कर करके जहां सुसमाचार नहीं सुनाया गया है वहां तक पहुंचाने का काम है। अगर इस वचन के अनुसार अगर आप चल रहे हो तो। लेकिन और एक वचन मैं रखूंगा जो स्पष्ट कहती है, और यह लिखता है दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय वचन 7 कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कि कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, क्लियर स्पष्ट हो रहा है, कहता है कि हर एक जन, कोई भी, है ना, अगर आपको दान दे रहा है तो कैसा होना चाहिए?
कूड़ दान करे ना कूड़ कूड़ के और ना दबाव से, है ना। मतलब कि अगर हम या आप या और कोई अगर दसवां दे रहा है तो उसमें किसी प्रकार का कूड़ापन नहीं होना चाहिए, अरे इतना दिए उतना दिए मेरा कैसे चलेगा, ऐसा सवाल आपके मन में कभी नहीं उठना चाहिए, पहला। दूसरा है कहता है और ना दबाव से, ना आप किसी के दबाव से या ना डर से दो, है ना। आज क्या चल रहा है, लोगों को डराया जा रहा है कि आप 10 नहीं दोगे आपको श्राप लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलना चिन्ना, जो भी बहुत सारे बातें को लाते हैं कौन पुराने नियम के कॉन्सेप्ट को उठा के कि देखो यहाँ लिखा है श्राप लग जाएगा, वो है ना, पिछले वचन में मैंने पढ़ाया, लेकिन वो युद्धों का कॉन्सेप्ट है, ये नए लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है, नए नियम में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ दान दसवां का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ दान है ना, दान है। तो यहाँ लिखता है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। आप अगर खुशी से, आप दास क्यों, आप 100 का 100 दे दो ना, खुशी से दो। अगर खुशी से देते हो पूरा पूरा परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करेगा, आपको आशीष करेगा मेरे प्रियो, और आपको सही से चलना भी होगा। ये नहीं कि दसवां दे दिए और हम जैसा मन मर्जी कर रहा वैसा हम चलेंगे, पास्टर हमारे लिए तो प्रार्थना करेगा ही, हम अच्छा रहेंगे ही, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आपको सही शिक्षा, खरी शिक्षा में चलना है, पवित्रता में चलना है, सच्चाई में चलना है, और दान दसवां खुशी से भी करना है। लेकिन अगर दसवांश की बात की जाए तो नया नियम में कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे। अगर आप निकालो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नया नियम में कहीं ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ लिखा है ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि हर्ष परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या करता है, प्रेम रखता है। तो हर एक विषय से मैं कहना चाहता हूँ आप लोग ना कुड़ के, ना किसी के दबाव से, ना डर से, ना लालच से, किसी प्रकार से आपको नहीं देना है, बल्कि आपको दान स्वेच्छता रूप से, सच्चाई से, पवित्रता से, खुशी से आपको परमेश्वर के लिए देना है। और वही देना है जहाँ परमेश्वर का काम हो रहा है, परमेश्वर का काम कर रहा है, और लोग बचाए जा रहे हैं, और ये क्या हो रहे हैं, दास दासी खाड़ी हो रहे हैं, और लोगों को भेजा जा रहा है जहाँ सुसमाचार नहीं सुनाया है, वैसी जगह आप लोग दान दसवां दिए, तब जाके परमेश्वर का काम सफल होगा और परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। तो और आज्ञाओं को हम लेकर आए हैं, लिखा है मनुष्यों की आज्ञा, किस पे, पवित्र आत्मा मिलना, है ना। आज इसको भी मनुष्य लोगों ने क्या किया है, एक बहुत बड़ा आज्ञा बना दिया है, एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन बना दिया है, सिद्धांत बना दिया है। जरूर परमेश्वर का आज्ञा है, लेकिन कहाँ तक है उसको क्या करना होगा, समझना होगा। तो आइए वचनों से हम लोग देखेंगे, है ना। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय वचन 3, 4, 5 हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। लिखा है उसने उसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया, उसने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि यहाँ इस कॉन्सेप्ट को उठा के क्या कर रहे हैं लोग, कि दास लोग क्या करते हैं, हाथ रखते हैं कि हाथ रखवाओ तुमको क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। लेकिन टोटली गलत है मेरे प्रियो, है ना। अगर आप इस वचन को पढ़ोगे और अच्छा से समझोगे तो यहाँ उन सब का विश्वास का था यीशु मसीह पर नहीं हुआ था, है ना, नहीं हुआ था। यहाँ साफ लिखा है, उसने उसे कहा, किसने, पौलुस ने कहा फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया, उन्होंने कहा, मतलब जो लोग थे उन लोग, सॉरी यूहन्ना से बात हो रहा है ना, उन्होंने कहा यूहन्ना का, सॉरी ठीक है ना, उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। लेकिन यह पौलुस कहता है यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। मतलब अभी तक उन लोगों को कहा हुआ था, यीशु मसीह से मुलाकात नहीं हुआ था। यहाँ ये यूहन्ना जो बपतिस्मा दिया था, वो बपतिस्मा दिया था उन लोगों को, लेकिन वो लोग अभी पूर्ण रूप से विश्वासी नहीं बने थे मेरे प्रियो, है ना। वो लोग को सिर्फ बपतिस्मा दिया गया था, लेकिन जब जैसे ही पौलुस पूछता है तो बोलता है ये लोग कि यूहन्ना का बपतिस्मा लिए, तो ये लोग अविश्वासी कहलाएंगे नहीं, कहलाए, क्योंकि उन लोगों का विश्वास यीशु मसीह पर नहीं था, यूहन्ना पर था। तो उन लोगों ने कहा किया, मतलब पौलुस ने कहा क्या कि उन लोगों पर क्या किया, हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। तो फर्स्ट बार पौलुस हाथ रखता है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है और उन लोगों को सच्चाई मालूम चल जाता है, और
विश्वास यीशु मसीह पर हो जाता है और पवित्र आत्मा उन लोग को मिलता है। तो ऐसा और दोबारा कहीं ऐसा जिक्र नहीं मिलेगा कि फिर पौलुस वही विश्वासी लोगों को क्या कर रहा है, हाथ रख रहा है और पवित्र आत्मा दे रहा है। क्योंकि आजकल ऐसे चल रहा है कि बार बार हाथ रखाते हैं, पवित्र आत्मा मांगते हैं, देते हैं, ऐसा करके करते हैं। तो टोटल ये गलत है। और वचनों से हम देखेंगे प्रेरितों का काम 10वां अध्याय वचन 44 कहता है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जब ये पतरस किन लोग बीच में अगर ऊपर पढ़िएगा तो पता चलेगा कि अन्यजातियों में ये क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था, बता रहा था किसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में। तो कहता है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था। कौन सी बातें? सुसमाचार की बातें, यीशु मसीह की बातें। तो कहता है कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर कहा गया उतर आया, है ना। पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर, जितने लोग सुन रहे थे, मतलब सुन रहे थे तो लोग समझ गए, विश्वास किए तो क्या हो गया, उन लोग के बीच में पवित्र आत्मा उतर गया। और ये लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ये लोग अविश्वासी लोग थे और अन्यजाति लोग भी थे, है ना, यहूदी लोग नहीं थे मेरे प्रियो। तो यहाँ क्या पतरस ये हाथ रख के प्रार्थना कर दिया कि लोग प्रार्थना कर दे रहे हैं पवित्र आत्मा? नहीं, ये क्या कर रहा था पतरस? वचन से सुना रहा था, यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा था, प्रचार कर रहा था। और जब वो लोग समझ गया और विश्वास किया तो पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक मिल गया, हाँ। तो आइए और वचनों से, मरकुस 16 का 16 कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो हम सब का पवित्र आत्मा कब मिलता है? जिस दिन विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसी दिन उद्धार भी हो जाता है और हमें पवित्र आत्मा भी मिल जाता है। लेकिन मनुष्यों की आज्ञा ने बिल्कुल टोटली अलग करके डॉक्ट्रिन बना दिया है, आज्ञा बना दिया है कि 10 बड़े 10 लोगों से, सेवकों लोगों से ही आपको हाथ रखाइएगा तो पवित्र आत्मा मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। आपको, हम सारे विश्वासियों को समझना होगा इस बात को कि पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है। तो वचन साफ साफ बताती है कि जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का विश्वास पवित्र आत्मा मिलेगा। क्योंकि पतरस के इस वचन में, पौलुस के वचन में, यहाँ प्रेरितों का काम 10:44 में साफ लिखता है, कहता है कि जब बता रहा था और उन लोगों का मिल गया, पवित्र आत्मा मिल गया। यहाँ हाथ रखने की जरूरत नहीं था, या पवित्र आत्मा के बारे में मांगने की जरूरत नहीं था, देने की जरूरत नहीं था। पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक आता है मेरे प्रियो। आप विश्वास करोगे सच्चाई से, दिल से, उसी दिन पवित्र आत्मा आता है ना। तो आगे और वचनों को हम देखेंगे। और लिखा है, मनुष्यों की आज्ञा प्रार्थना निवेदन बांटने में। आज क्या कर दिया है, मनुष्य लोगों ने एक आज्ञा बना दिया है, किसमें? प्रार्थना निवेदन बांटने में। कहाँ कहाँ बांटते हैं? प्रेयर टावर में, बड़े बड़े दासों में, कलीसियाओं में, चर्चों में क्या करते हैं? अपना अपना प्रार्थना निवेदन बांटते हैं। लेकिन कहाँ तक सपोर्ट करता है वचन से देखते हैं। लिखता है मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 6 कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या करेगा? प्रतिफल देगा। तो हमको इधर उधर प्रार्थना विनती निवेदन बांटने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े सेवकों में, प्रेयर टावरों में, चर्चों में, कलीसियाओं में नहीं बांटना चाहिए मेरे प्रियो, है ना, इस वचन के अनुसार। क्योंकि इस वचन में साफ साफ कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो काकर अपनी कोठरी, अपना कमरा बंद कर, और काकर द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है ना। परमेश्वर क्या है? गुप्त है मेरे प्रियो, है ना। हर जगह उपलब्ध नहीं है वो, जहाँ सब जगह है लेकिन वो गुप्त में है ना। हर जगह हर लोगों के बीच में वो उपस्थित नहीं है। तो आप दरवाजा बंद करके कोठरी में जाके, और जब आप प्रार्थना करते हैं और सच्चाई से, पवित्रता से, तो आपका उत्तर क्या होगा? जरूर मिलेगा। कहता है कि द्वार बंद के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या करेगा? प्रतिफल देगा। तो हमें इधर उधर प्रार्थना निवेदन बांटने की कोई जरूरत नहीं है ना। जो कि मनुष्य लोगों ने क्या किया है? एक आज्ञा बना दिया है, नियम बना दिया है कि चर्च में, कलीसिया में प्रार्थना निवेदन दो, पास्टर में, बड़े बड़े सेवकों में प्रार्थना निवेदन दो, प्रेयर टावर में निवेदन दो। तो ये सब फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, उलझन की बातें, अंधविश्वास की बातें है। हमारा रिश्ता प्रभु से बनाना है डायरेक्ट, और डायरेक्ट परमेश्वर से मांगना है। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन भी बतलाता है ना कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं है, एक ही बीच है, अर्थात कौन है? यीशु मसीह। तो हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, यीशु से मांगना है, और हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए, ना कि किसी पागल प्रचारक, प्रेयर टावर, किसी कलीसिया, चर्च में विश्वास नहीं होना चाहिए। तो हम सबको अपने ही से प्रार्थना करना चाहिए। आइए अगला देखते हैं, मनुष्यों की आज्ञा
किसमें? अन्य भाषा को लेकर। आज क्या कर दिया है, एक छोटा सा डॉक्ट्रिन्स उठा के, एक वचन उठा के बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन्स बना के क्या कर दिया है, एक बहुत बड़ा आज्ञा बना दिया है मेरे प्रियो। कौन सा वचन लेते हैं? तो ये वचन लेते हैं, पहला कुरिन्थी 14 वचन दूसरा कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो ये सिर्फ ये वचन, और ऐसा वचन आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो इस वचन को लेके अन्य भाषा को आज इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि आज समझाने जाइएगा तो आप ही को, हम ही को क्या करेगा, उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देगा, ऐसा है वैसा है, धुन है, ये है बोलते हैं। लेकिन ये एक सिर्फ टोंट है मेरे प्रियो, है ना, जो कि पौलुस ने उन लोगों को दिया था जो लोग बड़बड़ करते थे, है ना। तो ये अन्य भाषा, ये ग्लोसा है ना, जो अलग अलग भाषाएं वाली भाषा है, ये नोट बड़बड़ाने वाली भाषा है ना। तो सिर्फ एक वचन को उठा के क्या कर रहे हैं, क्या कर दिए, आज डॉक्ट्रिन बना दिए हैं, और इसी बोलते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, है ना। लेकिन अन्य भाषा ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम बिना मतलब का बड़बड़ाना, बिना मतलब का बोलना, ये फालतू की बातें, बकवास की बातें है। इस टोंट वाली वचन को आप समझ के अगर बैठे हो तो मैं कहना चाहता हूँ आपको समझदार और होशियार होना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं समझते हैं तो ये जो 14 अध्याय है, आप 1 से लेकर पूरा टोटल 33 वचन तक अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर अन्य भाषा क्या है, आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्रियो, है ना। आप एक वचन को पढ़ के, एक वचन पढ़ के और बोलेगो कि यही सही है तो आप गलत हो, है ना। और अगर आप सिखा रहे हो कोई भी तो आप भी गलत हो। आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से वचन से आपको लेना है कि आखिर वचन सपोर्ट करता है कि नहीं, सही है कि नहीं, है ना। लेकिन और एक वचन को हम देखेंगे, और यहाँ 3 वचन मैंने आप लोगों के बीच में रखा है। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 4 कहता है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। ये फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया की समय है, प्रेरितों की कलीसिया के समय है ना। उस समय फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया, फर्स्ट कलीसिया थी, उस समय अलग अलग भाषा, सब पढ़े लिखे नहीं थे मेरे प्रियो। बहुत ऐसे थे जो कहा था अनपढ़ थे, जैसे कि पतरस भी तो अनपढ़ था, लेकिन उसकी बोलने की काबिलियत परमेश्वर ने ऐसा दिया कि वो बहुत बोलता था, है ना। और उससे भी परमेश्वर ने काम कराया भी, है ना। तो उन लोगों को और जगह प्रचार करना था, सिर्फ यूद इजराइल गलीली के पास ही प्रचार नहीं करना था, तो और जगह प्रचार करना था। वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे और अन्य भाषा और उसी भाषा में लोग पढ़ाई नहीं किया था, कैसे प्रचार किया? तो कैसे प्रचार करें, इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों का क्या था, अन्य भाषा मतलब अलग अलग क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को दिया था। तो वही भाषा इन लोगों ने का किया है, बोला है। लेकिन और एक वचन है यहाँ प्रेरितों का काम 10वां अध्याय 46 कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। यहाँ अन्यजातियों को भी बात किया है, इसमें आप लोग पढ़िएगा तो समझिएगा पिछले वचन में। तो वो लोग भी, यहाँ लिखता है भांति भांति, वहाँ लिखा है अन्य भाषा, और यहाँ भांति भांति, मतलब आपको दोनों वचन को समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। यह भांति भांति मतलब अलग अलग की भाषा के बारे में जिक्र है ना, अलग अलग भाषा के बारे में जिक्र है। तो आप लोग जो बिना मतलब का बड़बड़ाते हैं, लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, वो बेकार की जो भाषा है, जो जिसको किसी को समझ में नहीं आता, उसके पीछे मत रहिए, उसके पीछे मत पड़िए, ऐसी बातों को सिखाने के पीछे मत रहिए। वो बेकार की बातें हैं, बेकार की भाषा है, वो शैतान की भाषा है, उससे किसी का जीवन में उन्नति नहीं होता है मेरे प्रियो। आपको इस बात को क्या करना होगा, समझना होगा। लेकिन एक वचन और है, यहाँ लिखता है प्रेरितों का काम 4 अध्याय वचन 31 कहता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो ये लोग क्या करते हैं आजकल, अन्य भाषा के चक्कर में भी क्या करते हैं, एकदम पूरा हिलते हैं, डोलते हैं, ताली बजाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लोटपोट गिरते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, होने लगते हैं, है ना, अपने आप में, लोगों में, चर्चों में, कलीसियाओं में, मीटिंगों, कन्वेंशनों में, है ना। तो ये चीजें क्या करती होती है। लेकिन अगर आप इस वचन में पढ़िएगा ध्यान से तो कहता है यहाँ, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे क्या हो गया, हिल गया। यहाँ ऐसा विश्वास करने वाले विश्वासी थे। क्या आज ऐसी चर्च में, कलीसिया में, मीटिंग में, कन्वेंशन में ऐसी विश्वासी है जो कि प्रार्थना करते हैं और बाद में क्या होता है, उस जगह उस स्थान हिल जाता है?
नहीं हिलता है। वो लोग क्या करते हैं, खुद हिलते हैं, खुद गिरते हैं, खुद लूटपाट होते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। और आपको कहीं ऐसा वचन नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा विश्वास फर्स्ट कलेक्शन में नहीं मिलेगा कि लोग प्रार्थना करके हिलते थे, ताली बजाते, लोटपोट होते थे, गिरते थे, ऐसा करके कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं अन्य भाषा बोलते बोलते, ये सब का है बेकार की बातें हैं, बेकार की भाषा है, बेकार की लोटपोट की वाली आत्मा है। वो सिर्फ क्या है, लूसीफर है, शैतान है, जो आप लोगों को, जो सब लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग इसमें पढ़े हैं, जो लोग इसमें अंधविश्वास में पढ़े, उन लोगों को मैं कहता हूँ कि आप लोगों को क्या किया है, शैतान आप लोगों को फंसा के रखा है, अंधविश्वास में डाल के रखा है, बांध के रखा है। तो यहाँ कहता है कि इकट्ठा थे, हिल गए और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते थे। आजकल क्या चल रहा है, चर्च में जब प्रार्थना होता है तो हिलते हैं, डुलते हैं, लोटपट होते हैं, फिर चर्च खत्म होता है, उठपट के घर जाते हैं, फिर मस्त अपना संसारिक जीवन, संसारिक अभिलाषा में जीते। तो क्या ये सही है? सही है? बिल्कुल गलत है मेरे प्रियो। क्योंकि इस वचन में क्या कहता है, जब ये लोग प्रार्थना किए तो जगह भी हिल गया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, है ना, परिपक्व होकर, मेच्योर होकर क्या करने लगे ये लोग, बड़ी हियाव के साथ क्या करने लगे ये लोग, प्रचार कर रहे थे, वचन सुना रहे थे एक दूसरे को। आप लोग को मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग हिलते हैं, डोलते हैं, भाषा को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर और लौटपट होते हैं, क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं? अपनी जीवन को कैसे जीना है उसको छोड़ के क्या परमेश्वर के प्रति आपका भूख है, प्यास है, आप ऐसा काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। टोटल मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, है ना, बहुत कम, थोड़ा बहुत, और बाकी संसारिक जीवन। तो ये सब लोटपोट होना बेकार की बातें हैं। अन्य भाषा जो बेकार की बातें हैं वो मनुष्य की आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा जो अन्य भाषा है वो अलग है ना, अलग अलग भाषा में बोली जाने वाली भाषा है। और आइए और वचनों से देखेंगे। और एक विषय है मनुष्यों की आज्ञा। क्या है? पास्टरों, प्रचारकों और सेवकों को कुछ मत बोलो, नहीं तो श्राप लगेगा। तो क्या करते हैं, आज एक ऐसा भी आगे चला है मंडलियों में, कलिसियाओं में, चर्चों में, बड़े बड़े पास्टर प्रचार सेवकों में क्या कहते हैं कि पास्टर प्रचार सेवकों को कुछ मत बोलो, है ना, वो लोग कुछ भी करे, आपको कुछ नहीं बोलना है। अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, श्राप लगेगा, ऐसा करके। लेकिन ऐसा कोई वचन नहीं है। एक वचन मैंने पढ़ूंगा, मत्ती का पुस्तक 23वां अध्याय वचन 8 और 9 का, परंतु तुम रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। मतलब कि क्या करते हैं बड़े बड़े पास्टर प्रचार सेवक लोग, कहते हैं कि किसी पास्टर प्रचार सेवक को ऐसा कुछ नहीं बोला, नहीं तो श्राप लगेगा। और विश्वासी लोग भी भोले भाले लोग हैं, क्या करते हैं, डर से, भय से कहता, सोचते हैं कि यही हमारा आत्मिक पिता है, यही हमारा गुरु है, यही हमें वचन दर्शन कराते हैं, हम इसको कैसे बोल सकते हैं, ये कुछ भी करे सब कुछ सही है, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। किस लिए? इस वचन के अनुसार लिखता है, परंतु तुम रबी ना कहलाना, मतलब महान नहीं कहलाना, बड़ा नहीं कहलाना, बड़ा पास्टर प्रचार सेवक नहीं कहलाना। क्यों? क्योंकि कहता है क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो अगर कोई भी बड़ा पास्टर प्रचार सेवक हो, कितनों बड़ा हो, है ना, कितनों पढ़ा लिखा हो, कितनों वचन से अगर कोई गलत कर रहा है, उसको बोलना है, हमें डरना नहीं है, हमें एक मनुष्य की आज्ञा को लेकर नहीं चलना है, हमें वचन को लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि इस वचन में कहता है वो हमारा भाई है। कितनों बड़ा पास्टर प्रचारक सेवक है, वो हम सब क्या है, पृथ्वी में भाई है। वो हमारा ना पिता है, ना आत्मिक पिता है, ना कुछ पिता है ना, हमारा भाई है। और अगर अच्छा बात को सिखा रहा है, हमें इज्जत करना है, उसे हमें आदर करना है, लेकिन आदमी पिता नहीं कहना है। अगर वो गलत करता है तो हमें आदमी पिता का क्या, हमें चुपचाप बैठना नहीं है, हमें उसको बोलना है, जवाब देना है। किससे? वचनों से, है ना। तो हमें ऐसे वचनों से उन्हें जवाब देना है और बताना है, और हम सब की आंखें को क्या करना है, खोलना है। तो पहला कुरिन्थी 13 अध्याय वचन 11 कहता है, जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी, है ना। अगर आप वचन को जान जाओगे, समझ जाओगे और परखना स्टार्ट करोगे, उसके लिए यहाँ कहता है कि जब मैं बालक था, मतलब आपको ज्ञान नहीं था, आप नहीं समझ पा रहे थे, उस समय तक क्या किए, आप पास्टर के पीछे चले, पास्टर के बातों को मानते आए। लेकिन जिस दिन आपको वचन से पता चला और आप समझ गए, तो आप क्या हो गए, आप बालकों की नहीं बोलता था, वो बालकों सा मन था, वो सब छोड़ के आपका हो गया, कहता है परंतु सियाना हो गया तो बालकों की
बातें छोड़ दी, मतलब अब जो बचपना था वो सब छोड़ के हम सियाना हो गए, हम मेच्योर हो गए, हम सीख गए, तो हमें उसका जवाब दे रहे हैं। तो कोई भी बड़ा पास्टर पचरा सेवक को अगर गलत है तो हमें वचन से उसको जवाब देना है। किस कैसे? सियाना जैसा वचन के मुताबिक, है ना, बालकों जैसा, दूध पीते जैसा नहीं रहना है, नहीं तो लूसीफर हम सबको फंसा के बजा के अंधविश्वास में रख के हमें नरक तक भी पहुंचा सकता है मेरे प्रियो, है ना। तो इस बात को आप लोग का करिए, समझिए, है ना। किसी को बालक नहीं बनना है, अंधविश्वास नहीं बनना है, हमें का होना है, सियाना होना है, मेच्योर होना है। और एक वचन लिखा है, और ये वचन वार्निंग है किन लोगों के लिए? जो लोग प्रचारक लोग, सेवक लोग, पास्टरक लोग जो बड़े बड़े हैं, उन लोगों के लिए। कैसा? तो यहाँ लिखा है, ऐसा 29:21 में कहता है, और जो सभा में उल्हाना देते उनके लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। कौन लोग? जो मनुष्य हैं, है ना। पास्टर प्रचारक सेवक है, जो मनुष्य है, उन लोगों ने क्या बनाया है? एक नियम बनाया है, एक आज्ञा बनाया है। कौन लोग किस किस बात में? अभी हमने कहा क्या, एक एक करके मैंने देखा, दान दशमांश, पवित्र आत्मा मिलना, फिर अन्य भाषा, फिर पास्टर को कुछ नहीं बोलना, प्रार्थना निवेदन बांटना, ये सब एक आज्ञा बना दिया है। जो पास्टर है, जो मनुष्य है, तो जो व्यर्थ बात है ना। और कहाँ बना रहे हैं ये लोग? और लोगों को, जो लोग उद्धार हो सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, उन लोगों के लिए कहाँ बना दिया है? इन लोगों ने फंदा बना दिया है। तो यहाँ लिखता है, जो सभा में उल्हाना देते उनके लिए फंदा लगाते हैं और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वो सब कहाँ हो जाएंगे? मिट जाएंगे, है ना। जो पास्टर प्रचारक लोग ऐसी जो उलटफेर की बातें, गलत डॉक्ट्रिन, गलत सिद्धांत, जो वचन सपोर्ट नहीं करते, वैसी आज्ञा को अगर सिखाते हैं, मनाते हैं, उसके अनुसार चलाते हैं, तो वो लोग का हो जाएंगे, एक दिन सब मिट जाएंगे मेरे भाइयों। और मैं हर एक विश्वासियों से कहना चाहता हूँ, अगर आप सब भी ऐसे ही इन लोगों के जैसा ही चलोगे, इन लोगों के कहे हुए चलोगे, वचन के मुताबिक नहीं चलोगे, तो सोच लीजिए आप भी क्या हो जाओगे? मिट जाओगे इस वचन के अनुसार। तो एक बहुत बड़ा इस वचन के अनुसार जो व्यर्थ बातें सिखाते हैं, व्यर्थ वचन को सिखाते हैं, व्यर्थ आज्ञा को सिखाते हैं, उनके मुंह पर क्या है? एक बहुत बड़ा इस वचन के अनुसार तमाचा मारने के लायक है मेरे प्रियो। आप सब इस वचन को पढ़िए, समझिए और मन फिराइए, बदलिए और सही डॉक्ट्रिन सिखाइए। वचन जो सपोर्ट करता है वो चीज को क्या करिए? सिखाइए। मेरा कहना यही है। तो इन सब वचनों के अनुसार मैं कहना चाहूँगा फिर से, क्या मनुष्यों की आज्ञाओं पर चलना चाहिए? ना वचन सपोर्ट करता है, ना यीशु मसीह बातें हैं, ना परमेश्वर की बातें हैं। ऐसे अगर नहीं है तो हम क्या वैसे मनुष्यों की, वैसे से परमेश्वर सेवकों की आज्ञाओं को हम लोगों को मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम मानते हैं तो इन वचनों के अनुसार क्या हो जाएंगे? एक दिन हम सब मिट जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे? सारे लोग नरक चल जाएंगे। जो लोग ऐसे सिखाते हैं वो लोग भी नरक जाएंगे, और जो विश्वासी हैं वैसे ही चलते हैं वो लोग भी नरक चल जाएंगे। तो हमें बिल्कुल मनुष्यों की आज्ञाओं को नहीं मानना है, एकदम नहीं। हमें वचन से उसको जांचना है, परखना है। पौलुस खुद कहता है कि मुझे परखो, है ना। और ये भी लिखता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु हर एक आत्मा को क्या करो? परखो। कितना बड़ा प्रचारक है, चिन्ह दिखा रहा है, चमत्कार दिखा रहा है, तो उसको क्या करना है? वचन से परखना है कि ये पास्टर, ये दासी सही है कि नहीं। अगर गलत है तो उसे छोड़ो, डिलीट करो, उसको पीछे चलना बंद करो। वचन आप पढ़िए, वचन का डॉक्ट्रिन्स बनाइए, वचनों से सीखिए और वचन से आप आगे बढ़िए, मेच्योर बनिए, सियाना बनिए और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होइए और सुसमाचार का काम कीजिए। हम सबका यही दायित्व है, यही काम है, यही बहुत बड़ी आज्ञा है, दूसरों लोगों को बचाना। हमें खुद बचना है, दूसरे लोगों के बचाना है, बल्कि उल्टा हमें काम नहीं करना है। खुद नरक जाओ और दूसरों को भी नरक ले जाओ। ये शैतान का काम है। शैतान का स्ट्रेटजी पहले से ही बना हुआ है कि मेरा तो नरक जाना तय ही है ना, लेकिन मैं पूरी दुनिया को नरक ले जाना चाहूँगा। वो पूरा 100% कोशिश में लगा है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन हम सारे दास लोग क्या कर रहे हैं? हर एक विश्वासी से मैं कहना चाहूँगा, हम सब क्या कर रहे हैं? अगर आप परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में
बहुत ऐसे काम है जो आप शैतान का काम कर रहे हैं, शैतान का साथ दे रहे हैं, और आप भी क्या हो जाओगे, एक दिन शैतान के साथ नरक में जाओगे। तो आपका अगर जरा सा भी परमेश्वर के प्रति भय है, डर है, तो आपको क्या करना होगा, मन फिराना होगा और मनुष्यों की आज्ञाओं से बाहर निकलना होगा और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना होगा। और परमेश्वर की आज्ञा वो वचन सपोर्ट करती है, वचन में सारा चीज़ को क्या करती है, बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए और किन लोगों से कैसे बातें करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए और लोगों को कैसे सिखाना चाहिए। सो इन सारी वचनों के मदद से आप सबको बहुत आशीष मिले। सो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सो आप लोग जरूर इस अच्छा लगा होगा तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जरूर शेयर कीजिए और बहुत तो लोगों तक पहुँचाइए, ताकि इस अंधविश्वास से जो लोग मनुष्यों की आज्ञाओं पर चलते हैं वहाँ तक पहुँचे, उनकी आंखें खुले और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े और परमेश्वर का काम करें। सो जय मसीह।